हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बच्चों का रेगुलरली मैसेज आ रहा था, बच्चे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर रहे थे, भैया मेरा इतना रैंक है, क्या मेरे को ये आइजर मिल सकता है या नहीं। ठीक है भैया, क्लोजिंग रैंक क्या हो सकती है। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, हर कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन से आइजर्स के लिए एलिजिबल रहोगे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये सब पूरा जो कट ऑफ्स है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और हम ये भी बात करेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो कि डेफिनेटली हर ईयर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके कट ऑफ्स को। इस ईयर भी कुछ आपके ऐसे फैक्टर्स हैं। अब सबसे पहला फैक्टर जो बच्चों है वो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। बच्चों, हर ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट में इंक्रीजमेंट दिख रहा है। स्पेशली आप 2022 में अगर देखोगे तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आया था वो अराउंड बच्चों ओनली 22 के आया था। ठीक है, 22 के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था 2022 में। यही नंबर बढ़ करके 23 में हो गया था, 44 के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब जो बच्चे एक्सपेक्टेड है 2024 का, अभी तक का जो मतलब एक गेस है जो कि बच्चों का रैंक देख के पता लग रहा है, मिनिमम इस ईयर 2024 में अराउंड 80 के प्लस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। मिनिमम बता रहा हूँ बच्चे, मिनिमम 80 के 1000 बच्चों ने आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो कि अभी ये मतलब एक्सपेक्टेड है। ये तो ऑफिशियल डेटा आने के बाद ही क्लियरिटी हो पाएगी, बट बच्चों वो डेटा काफ़ी लेट आता है, तो आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं उससे। तो इसीलिए हमको आपको अभी भी सब कुछ बताना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ बच्चों फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर जो बच्चा है, जेई नीट का काउंसलिंग का जो फैक्टर है बच्चों से, वो हमेशा ही रहा है। जेई नीट का जो फैक्टर होता है काउंसलिंग का, तो सीट अलॉटमेंट का जो पीरियड चलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा से रहता है आइजर की काउंसलिंग में। क्यों बच्चों? होता क्या है कि जैसे जो जेई नीट वाले बच्चे होते हैं उनको इधर IITs, NITs या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली होती है, तो जब वो आइजर की काउंसलिंग का जब उनको आइजर को अलॉट होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि आइजर की सीट जो है होल्ड करके बैठ जाते हैं। और वो तब तक होल्ड किए होते हैं जब तक कि उनको इधर उनका जो दूसरा ऑप्शन है जेई या नीट, जब बच्चों को वहाँ पे सीट मिल जाती है तो फिर वो आइजर का जो सीट होल्ड किए होते हैं उसको छोड़ देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। बट अगर इन केस उनको जेई या नीट के थ्रू सीट नहीं मिल पाती तो बच्चों फिर वो आइजर की सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे जो है जो सीट होल्ड किए होते हैं ना बिटवीन में, जब काउंसलिंग आइजर की स्टार्ट होती है, स्पेशली स्टार्टिंग में, तो आप देखोगे ना बच्चों, इस बार भी जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो जो स्टार्टिंग के राउंड होंगे 3-4 राउंड, वहाँ पे कट ऑफ्स काफ़ी कम जाती है, बहुत कम नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट दिखता है। ठीक है, बट लास्ट के जो राउंड होंगे वहाँ पे आपको ह्यूज नंबर ऑफ जो दिखेगा कट ऑफ में इंक्रीजमेंट दिखता है। रीज़न यही है कि वहाँ पे काफ़ी बच्चे जेई नीट के थ्रू अदर कॉलेजेस में चले जाते हैं, फिर वो अपना सीट लीव कर देते हैं, फिर आपको जो लास्ट वाले बच्चे होते हैं उनको सीट मिल जाती है। तो जनरली यही जो पैटर्न देखने को मिलता है। अब बच्चे, लास्ट ईयर तक ये नहीं था बस, बट इस ईयर एक और फैक्टर है, दैट इज़ अ नीट स्कैम। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे भैया नीट स्कैम का IIT 24 से क्या रिलेशन। बच्चों देखो, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है बट इनडायरेक्ट रिलेशन तो ज़रूर है। आपको पता होगा कि IIT 24 में सेकेंड ड्रॉपर बच्चे भी अलाउड थे, और मैक्सिमम जो सेकेंड ड्रॉपर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो नीट वाले बच्चे ही थे। ठीक है, सो अब उनका जो होता नहीं, जो कॉन्फिडेंस है वो NTA के ऊपर से तो उठ चुका है, बिकॉज ये स्कैम देख के। मे भी पॉसिबिलिटी है अगर उनको आइजर में कोई सीट मिले तो वो इस बार लीव ना करें, वो सीट एक्सेप्ट करके अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दें। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि फैक्टर है कुछ कि कट ऑफ्स को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली बातें। अभी हम बच्चों स्टार्ट करेंगे आइजर वर्सेस रैंक का, आपका जो सामने डेटा है। बट इससे पहले मेरी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं फ्यूचर में लाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ जो आइजर से काफ़ी सीनियर्स जो आपके MIT, हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में गए हुए हैं, या जो मतलब जो एक आपका आइजराइट्स हैं, एलुमनस हैं, मैं उनसे ट्राई कर रहा हूँ कि उनके साथ मैं कोई कन्वर्सेशन सीरीज़ लेके आऊँ ताकि आपको भी हेल्प मिले, आपको भी पता चले कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप आइजर से निकलते हो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसमें मुझे लगेगा कुछ टाइम बच्चे, इसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज जब हमारी फैमिली स्ट्रांग होगी तो ही हम सामने वाले को मतलब होता है कन्विंस कर पाएंगे। ठीक है,
सो अगर आप ये हेल्प करते हो तो डेफिनेटली बच्चों मेरे साइड से तो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊँ, टॉक सीरीज लेके आऊँ, ताकि आप सीनियर से बात करो तो आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आपको भी क्लैरिटी आए, ठीक है, आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले। ये तो हो गई पहली बात। सेकेंड बात बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लेना। और बच्चों अगर जो भी बच्चे को कोई भी डाउट है IIT के काउंसलिंग के रिलेटेड या आइजर में करियर के रिलेटेड, या आपको JEE नीट के थ्रू कोई कॉलेज मिल रहा है, आइजर भी मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो भैया मैं IIT के थ्रू आइजर में जाऊँ या मैं कोई अदर मेडिकल कॉलेज चूज़ करूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ करूँ, अगर ऐसा कुछ भी डाउट है, ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उसके बाद आपको वहाँ पे मेरे को DM करना है, मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपसे कॉल पे भी डिस्कशन कर सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा तो, ठीक है। तो आप फॉलो कर लेना और DM कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूँ आइजर पुणे की, ठीक है, तो आइजर पुणे की अगर हम बात करते हैं तो जनरल और OBC वाले जो बच्चे हैं, अगर आप 700 to 820 के बीच में लाई करते हो तो काफ़ी चांसेस हैं आपको कि आइजर पुणे मिल सकता है लास्ट राउंड तक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइजर कोलकाता की, तो वही है बच्चों, आपका जो है अराउंड 1800 टू 9, फिर आपका 1950। और अगर BS इंजीनियरिंग की बात करें जो कि भोपाल में है, तो आपका 2100 से 2250 आप मान सकते हो। फिर आइजर मोहाली का अगर देखोगे तो 2200, फिर यहाँ पे 2300 तक अगर आपको आते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आइजर भोपाल की तो 2650, फिर 2750 आप देख सकते हो। आइजर TVM की बात करें तो बच्चों आपका 1950, ठीक है, 1950, देन आपका 3050, ये आपका कट ऑफ से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप आइजर तिरुपति की देखोगे सिमिलरली आप ऊपर का देख लेना, मेरे को मेजोरिटी बस आपको बताना ये है कि जो आइजर बहरामपुर स्पेशली है यहाँ पे बच्चों, आइजर बहरामपुर जो लास्ट कट ऑफ जाएगा ना आपको, मतलब लास्ट वो जो मेरे को लगता है वही है कि मतलब 3650 जो है 3652, ये 4000 तक भी जा सकता है बच्चों। मैंने वहाँ पे आपको देख रहे होगे, मैंने वहाँ पे 3950 ही लिखा है मेरे को, बट एक्सपेक्टेड है ये 4000 के अराउंड क्लोज होगा, 4000 के अराउंड जाके क्लोज होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो सिमिलरली OBC एसेंशियल का आप देख सकते हो। मैं लास्ट अगर बात करूँ आइजर बहरामपुर की लास्ट में जो आपको एकदम मिल सकता है, ठीक है, तो वो आप मान सकते हो 1900 के अराउंड बच्चों। SC में अगर मैं बात करूँ एकदम लास्ट, तो बच्चों आप मान सकते हो वही है कि मतलब 850 के अराउंड, जहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन है कितना जाना चाहिए। ये जो बच्चे मैं बता रहा हूँ लास्ट एकदम राउंड का है आइजर बहरामपुर का, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बच्चा एक स्पॉट राउंड होता है, मैंने उसको भी कंसीडर किया है बिकॉज स्पॉट राउंड का जो ऑफिशियल डेटा है वो रिलीज़ नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो स्पॉट राउंड का भी मैंने इसमें कंसीडर कर लिया। तो अगर आपके इतने रैंक्स हैं बच्चों तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको सीट अलॉट हो सकता है। ओके, सो ST की अगर बात करूँ मैं बच्चों, तो अगर 350 रैंक के अराउंड आप हो तो डेफिनेटली आपको चांसेस हैं कि सीट तो अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है। सो जिन भी बच्चों का ये रैंक्स है तो आपको डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। और मैं बता दूं जिन भी बच्चों का इसके अराउंड, जैसे अगर आप जनरल से हो तो आपका जो सीट अगर इसके मान लो अगर 4000 के बाद आपका मान लो 4200 300 है, तो आपको बच्चों पॉसिबिलिटीज़ है सीट मिले। जैसे OBC NCL का अगर हो गए तो अगर आप मान लो 2000 के अराउंड रैंक आ रही है OBC NCL, तो भी आपके चांसेस SC में 900 तक, मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको लास्ट राउंड तक सीट मिल सकती है, ठीक है। श्योर नहीं हूँ बट पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, तो आपको काउंसलिंग में बने रहना है। सिमिलरली अगर ST से हो तो 400 के अराउंड भी तक अगर रैंक है तो बच्चों आपको मतलब होता नहीं, खुद पे बिलीफ रखो, हो सकता है आपको सीट मिल ही जाए। ओके बच्चों, तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई भी डाउट हो, एक लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लो। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।